तो दोस्तों भारत के जो प्रोजेक्ट 75 सबमरीन है मतलब कलवरी क्लास के सबमरीन ये अब संपूर्ण हो चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कलवरी क्लास के जो आखिरी सबमरीन है मतलब INS भाग्यश्री वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम संपूर्ण कर चुका है और इसे 20 अप्रैल के दिन लॉन्च किया जा सकता है। मतलब सबमरीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत छठा सबमरीन भी अब तैयार हो गया। और दोस्तों इससे अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड अब तक इंडियन नेवी के लिए सबमरीनों को निर्माण कर रहा था वो अब आइडियल है, क्योंकि ना तो प्रोजेक्ट 75I का शुरुआत हुआ है और ना ही कोई अन्य प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन नेवी के उन सभी सबमरीनों के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो अगर सही समय पे शुरू होता तो आज मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इस तरीके से आइडियल ना होता। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ दिन बाद मतलब बुधवार 20 अप्रैल के दिन मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के तरफ से कालवेरी क्लास के लास्ट सबमरीन मतलब INS भाग्यश्री को लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद इसका यूजर ट्रायल और सी ट्रायल को आने वाले कुछ महीनों तक कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली कलवेरी क्लास के अंतर्गत मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा टोटल 6 सबमरीनों को निर्माण किया गया है जो फ्रांस के कंपनी नेवल ग्रुप के मदद से बना है। बेसिकली दोस्तों ये कलवेरी क्लास के सबमरीनों को फ्रांस के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही कहा जाता है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 को अगर देखा जाए तो इसका डील साल 2005 में हुआ था और 4 साल के डिले के बाद टोटल 17 साल लगा 6 के 6 सबमरीनों को कंप्लीट करने को लेके। वैसे तो ये 6 सबमरीनों को अगर तय समय पे निर्माण किया जाता तब भी ये इंडियन नेवी के लिए फोर्स मल्टीप्लेयर नहीं बन सकता था, क्योंकि इंडिया को 6 से भी अधिक सबमरीनों का आवश्यकता था। दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 1999 में भारत के द्वारा 30 साल एक प्लान को आगे लाया गया था जो बेसिकली इंडियन नेवी के जो सबमरीन फ्लीट है उसे टोटल मॉडर्नाइज करने का एक प्लान था। इसके अंतर्गत 30 साल के अंदर इंडियन नेवी के लिए 24 कन्वेंशनल सबमरीनों को निर्माण करना था। पर दोस्तों इन 30 सालों में 23 साल गुजरने के बाद केवल मात्र 24 में से भारत को 6 सबमरीन ही मिलना संभव हो पाया है, जबकि बाकी के 18 सबमरीनों को लेकर भी अभी तक किसी भी तरीके का ना कोई डील हुआ है और ना कोई प्लान को आगे बढ़ाया जाना संभव हो पाया। दोस्तों जो 30 ईयर प्लान था उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 प्रोजेक्ट 75I के तहत और 6 सबमरीनों को पैरेलल प्रोडक्शन में निर्माण करना था, जबकि प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत टोटल और 12 सबमरीनों को निर्माण किया जाना था जो सभी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होना था। हालांकि 23 साल में केवल मात्र 6 सबमरीनों को ही इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, लेकिन पिछले साल ये जो 24 सबमरीनों के प्रोजेक्ट है इसमें थोड़ा बदलाव भी किया गया। अब बताया जा रहा है कि बेड़े में टोटल 18 कन्वेंशनल सबमरीनों को शामिल किया जाना है, जबकि बाकी के पैसे 6 नया इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अगर इंडियन नेवी के सबमरीन के फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन को देखा जाए तो प्रोजेक्ट 75 के बाद प्रोजेक्ट 75I ही एक बड़ा आशा बना हुआ था, लेकिन अब ये आशा भी धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I भी अब अनिश्चितता की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो चुका है, लेकिन हाल ही में मतलब पिछले साल के जुलाई महीने में इसे लेके एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद प्रोजेक्ट 75I के ऊपर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा ताकि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड आइडियल ना रहे। पर दोस्तों ये जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ये भी अब सिंगल वेंडर कंडीशन में आके फंस गया है, जहाँ पे केवल मात्र एक वेंडर होने के कारण ये टेंडर के तहत आगे नहीं बढ़ सकता। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सी प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के शर्त रखा गया है, इसके कारण अब इस टेंडर में केवल मात्र कोरिया के डियावू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग के तरफ से ऑफर किया हुआ KSS-3 डिजाइन ही भाग ले पा रहा है, जबकि इसके अलावा बाकी कंपनियों के तरफ से ऑफर किया गया सबमरीनों में इन सुविधाओं को ना होने के कारण उन कंपनियों को मजबूरन पीछे हटना पड़ रहा है। दोस्तों पहले इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रशिया, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों के तरफ से भी भारत को ऑफर किया गया था, पर अब बताया जा रहा है कि इन देशों के सबमरीनों के पास सी प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम ना होने के कारण ये सभी सबमरीन टेंडर से बाहर है। और हाल ही में जर्मनी भी अपने सबमरीन को टेंडर से बाहर कर लिया है, जिसके पीछे कारण स्वरूप बताया जा रहा है कि जर्मनी कुछ कंडीशनों को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिनमें बड़े मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों को इस्तेमाल करने के कंडीशन के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भी जर्मनी को इशू था। अब दोस्तों ऐसे में सिंगल वेंडर के तहत तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है, आइदर टेंडर को विड्रॉल करके टेंडर को री इशू किया जाए या फिर टेंडर से सी प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के कंडीशन को हटा लिया जाए। पर दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि अगर इन दोनों कंडीशनों में भी किसी एक कंडीशन के तहत आगे बढ़ा जाता है तब भी 2024 से पहले टेंडर के प्रोसेस को शुरू कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ अगर 2024 में भी ये प्रोसेस शुरू होता है तब भी 2 से 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा टेंडर के विनर को डिसाइड करने के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I जो पहले डिले हुआ है उसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के कमियों के कारण या फिर उनके तरफ से रिप्ले ना करने के कारण नहीं, बल्कि सबमरीन के प्रोजेक्ट डिले होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सबमरीनों के प्रोजेक्ट में सबमरीन में क्या क्या सुविधाएं होगा उसे
उसे एकत्रित करना। दोस्तों खाली एक बार ही ये प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है, बल्कि लगभग दशकों से ये प्रोजेक्ट बार बार डिले होते जा रहा है और अब फिर से एक बार डिले होने के बाद माना जा रहा है कि अगर अभी भी सही टाइम पे शुरू होता है तब भी इस दशक के अंदर तो इन सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करना पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I सही समय पे शुरू ना होने के कारण अब मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एक तरीके से आइडियल ही रहेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास 11 सबमरीनों को निर्माण करने का क्षमता है, जिनमें से अब तक 6 सबमरीनों को निर्माण किया जा चुका है। ऐसे में अगर मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को आइडियल रखा जाता है तो दोस्तों ये लॉस ऑफ रिसोर्स के अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों एक ऑप्शन के तहत एडिशनल कल्वरी क्लास सबमरीनों को भी निर्माण करने का सोच विचार रखा जा रहा है, जहां पे मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास जो प्रेजेंट रिसोर्स है उसका इस्तेमाल से ही सबमरीनों के डेवलपमेंट किया जा सकता है। जबकि दूसरे ऑप्शन के तहत एक्सटेंडेड कल्वरी क्लास के सबमरीनों को भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मतलब कुछ साल तक तो एटलीस्ट मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड आइडियल ही रहेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को प्रोजेक्ट 75I के कंस्ट्रक्शन करने तक आइडियल रखा जाता है तब भी ये लॉस ऑफ रिसोर्स है। इवन अगर इतने लंबे समय तक आइडियल रहता है तो ये भी अनिश्चित हो जाएगा कि उस समय ये मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास सबमरीनों को प्रेजेंट रिसोर्स के साथ निर्माण करने का क्षमता बचेगा कि नहीं, क्योंकि आइडियल रहने पे कई समय रिसोर्सेज भी वेस्ट होता है और कई समय कैपेसिटी का भी डैमेज होता है। दोस्तों इससे पहले भी इंडिया को इस तरीके के लॉसेस से गुजरना पड़ा, जहां पे इंडिया में सबमरीनों को निर्माण तो किया गया लेकिन बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट को तय समय पे आरंभ न करने के कारण रिसोर्सेज आइडियल ही रहा और कभी भी उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना हो सका। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 और 75I के अलावा अगर देखा जाए तो DRDO के तरफ से भी एक सबमरीन के प्रपोजल रखा गया था, लेकिन नेवी के द्वारा उसे पसंद नहीं किया गया और एक तरीके से उसे रद्द कर दिया गया था। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से नेवी के सबमरीनों के आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक स्वदेशीकरण के तहत एक स्वदेशी डिजाइन को भी पेश किया गया था, लेकिन नेवी के द्वारा इसे केवल मात्र इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि नेवी को यह डर था कि स्वदेशी डिजाइनों में नेवी को जो अति आवश्यक नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के टेक्नोलॉजियों का आवश्यकता है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन के पंप जेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वो ना होने के कारण ये सबमरीन कमजोर पड़ सकता है। पर दोस्तों हाल ही के कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये दर्शाता है कि इंडिजिनियस तरीके से भी छोटे आकार के पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टमों के डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो आने वाले समय में स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भी तैयार करने में मददगार होगा और जो प्रोजेक्ट 76 है उसमें हम भविष्य में काफी बड़े मात्रा में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट 76 मतलब इंडिजिनियस डीजल इंजन सबमरीन है, जो 30 साल प्रोग्राम के अंतर्गत बनाने का इरादा रखा गया था। मतलब दोस्तों 30 साल प्रोजेक्ट के तहत जो प्रोजेक्ट 75 और 75I के बाद सबमरीन बनना था उसे प्रोजेक्ट 76 का अनऑफिशियल नाम दिया गया था। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I अगर डिले हो रहा है तो सिंपल मतलब यह है कि प्रोजेक्ट 76 भी डिले होगा। और दोस्तों प्रोजेक्ट 75 ही इंडिया के लिए आखिरी वो मौका है जहां से इंडिया सबमरीनों को बनाने के टेक्नोलॉजियों को हासिल कर सके और जानकारियों को हासिल कर सके। दोस्तों माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I और इंडिया के जो स्वदेशी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये लगभग एक ही समय में निर्माण हो सकता है, जहां पे इंडियन नेवी को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है और डिले होने के कारण इस दरमियान इंडियन नेवी के लिए DRDO और अन्य संस्थाओं के द्वारा कई सारे आवश्यक टेक्नोलॉजियों को भी डेवलप कर लिया जा सकता है। और इसके कारण माना जा रहा है कि आने वाले जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी होगा। पर दोस्तों इन सभी चीजों में सबसे बड़ा बाधा है प्रोजेक्ट का डिले होना। दोस्तों इस तरीके से अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो इंडियन नेवी के जो सबमरीन फ्लीट है वो कमजोर होता जाएगा, जो एक तरीके से इंडिया के सिक्योरिटी को भी कमजोर कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।